हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा सीरीज का कॉमिक विशेषांक भूल गया डोगा का तीसरा और अंतिम भाग। ओह, था, था। मामला गड़बड़ हो गया है, निकलो यहां से। थाड़, कच, थाड़। कार में समा गए सबके सब, मगर आज गलती उन आंखों के लावे से झूल से बिना कैसे निकल जाते। चुबुक चुबुक चुबुक, ठांग चुबुक ठांग। लावा बिखरता है तो आसपास की धरती तक का नामो निशान मिटा देता है। कभी कभी किसी की मौत पर जमीन फट जाती है, आसमान टूट पड़ता है, हवाएं तूफान का रुख कर लेती हैं, फिजा दहाड़ पड़ती है और ये सब चीख चीख कर कहते हैं, मौत मौत मौत, सिर्फ मौत। याददाश्त झटके खा रही थी डोगा की, मगर जो जुल्म उसकी आंखों ने उस वक्त वहां देखा था, उसे देखने के बाद तो वो अपना सारा बारूद भी खर्च कर डालता तो कम पड़ता। मगर नहीं, उसने सिर्फ एक ही गोली चलाई थी, सिर्फ एक गोली, टनाक। और उस एक गोली ने पेट्रोल की टंकी के परखच्चे उड़ाकर आग का ऐसा तूफान मचाया कि वह दृश्य देखने वालों की रूह फना हो गई। कार के साथ ही उसमें मौजूद दो मुहा और उसके साथियों के जिस्म लोहे के टुकड़ों से भर गए। उसी पल गूंज उठे पुलिस सायरन। करती आ पहुंची पुलिस फोर्स। ये सायरन जाने पहचाने से क्यों लग रहा है। इस पुलिस फोर्स का नेतृत्व कर रहा था असलम, इंस्पेक्टर असलम। सब इंस्पेक्टर खोपड़, सब इंस्पेक्टर खुरदुरा। डोगा बचकर नहीं निकलना चाहिए, कानून को उसकी तलाश है, जिंदा या मुर्दा। यस सर। इंस्पेक्टर असलम अदरक चाचा के भाई धनिया का बेटा है और जिम में ही सूरज के साथ रहता है, मगर वो नहीं जानता कि सूरज और डोगा एक ही आदमी के दो नाम हैं। भीड़ में गिरा था डोगा, पुलिस आ गई। पुलिस डोगा को गिरफ्तार करेगी क्योंकि डोगा कानून का मुजरिम है। आज वक्त हमारा है भाइयों, आज हमें मौका मिला है कि हम भी डोगा के लिए कुछ करें, उसे पुलिस से बचाएं। पुलिस, हाँ याद आ गया, ये सायरन पुलिस के हैं। मैं राघव को यहां से ले जाता हूं, हम पुलिस को रोकेंगे। डोगा तुम यहां से जाओ, कहीं भी जाओ, मगर पुलिस के हाथ मत पड़ना, क्योंकि कानून अंधा होता है, वो तुम्हें नहीं बख्शेगा। डोगा की निगाहें तो जाकर अटक गई थी इंस्पेक्टर असलम पर। इस पुलिस वाले को मैं जानता हूँ, शायद इसे मैंने कहीं देखा है, पर कहाँ कुछ याद नहीं आ रहा। शायद ये बता पाए कि मैं कौन हूँ। हर पुलिस वाला एक जैसा ही दिखता है, ये तुम्हें कुछ नहीं बताएगा, ये सब तुम्हें गोली मारेगा। तुम जाओ डोगा। इंस्पेक्टर असलम के आदेश पर बरस पड़ी रबर बुलेट्स। रुक जाओ, कानून को हाथ में मत लो, डोगा को हमारे हवाले कर दो। भीड़ पर काबू पाने की तैयारी पूरी करके आए थे पुलिसकर्मी, और साथ था खुरदुरे दिमाग का मालिक सब इंस्पेक्टर खुरदुरा। सर, इन्हें पथराव से रोकने और खदेड़ने के लिए प्रेशर वाटर का प्रयोग भी करना पड़ेगा। इधर सब इंस्पेक्टर खोपड़ की बात सी निगाहें पहुंच चुकी थी वहां बिखरे पड़े कार्ड्स पर। ओह, ये कार्ड्स कैसे हैं जिन पर डोगा का नाम लिखा है। मेरा नाम डोगा, राघव की सलाह पर कार्ड्स पर लिखना शुरू किया है, क्योंकि मैं अपनी याददाश्त भूल चुका हूं। ओह, तो डोगा इस वक्त अपनी याददाश्त भूला हुआ है। डोगा तक पहुंचने के लिए तेजी के साथ चल रहा था सब इंस्पेक्टर खोपड़ का दिमाग भी। आज डोगा तक पहुंचने के लिए मैं भी डोगा के रास्ते को ही अपनाऊंगा, क्योंकि आज डोगा पुलिस के हाथ लग सकता है। रबर बुलेट्स और प्रेशर वाटर की असफलता के बाद छूट पड़े थे आंसू गैस के गोले। मुझे पुलिस के पास जाने दो, वो मुझे ये पता लगा कर दे सकती है कि मैं कौन हूं। तब तो तुम्हारा सारा खेल ही खत्म हो जाएगा डोगा। हम लोग कानून से टक्कर सिर्फ तुम्हें जिंदा रखने के लिए ही तो ले रहे हैं। तुम फिर भूल गए हो कि तुम डोगा हो और तुमने अपराधियों के खिलाफ जंग छेड़ी हुई है। तुम्हें कानून के हाथ नहीं लगना है डोगा। तभी जैसे बिजली सी चमकी, खनाक खनाक तड़ाक, एक एक कर टूटती चली गई स्ट्रीट लाइटें। स्ट्रीट लाइटों को शहीद करने के बाद उस हाथ का एक शक्तिशाली वार डोगा की गर्दन पर हुआ। ठाक! वार इतना सशक्त व सदा हुआ था कि डोगा की रात हो गई, यानी डोगा हो गया बेहोश, जिसे फौरन ही उन मजबूत बाहों ने थाम लिया था। यह बात इस वक्त डोगा की समझ में नहीं आएगी, और जब तक समझ में आएगी तब तक शायद बड़ी देर हो चुकी होगी। कानून से लड़कर कोई नहीं जीता। आप सब अपने हाथ रोक लें, इसे मैं गटर के रास्ते से ले जाता हूं। मैं इसे पुलिस के हाथ नहीं लगने दूंगा। न जाने ऐसा क्या जादू था उस आवाज में कि चाहकर भी कोई उससे एक प्रश्न तक ना पूछ सका कि वह कौन है, सिवाय उसके जो कि उसका रास्ता ही रोककर खड़ा हो गया था। हैंड्स अप। डोगा अपनी याददाश्त को आज भले ही सब कुछ भूल चुका है, मगर मैं नहीं भूला हूं कि यह कानून का अपराधी है और मुझे इसे गिरफ्तार करना है, जो कि तुम नहीं कर पाओगे। था तुरंत गोली दाग दी खोपड़ ने, मगर डोगा को
थामे वह मसीहा उससे भी कहीं अधिक तेजी के साथ नीचे झुक गया था। फड़ाक! सचमुच डोगा के लिए उस वक्त मसीहा बनकर ही तो पहुंचा था वो, जिसके प्रहार की शक्ति का अनुमान अब हो रहा था कोपड़ को। असलम से डोगा के बारे में पता ना चलता तो अनर्थ हो जाता आज। उसी ने मुझे फोन किया था कि आज उसे लौटने में देर हो जाएगी। गटर के बाहर का हंगामा भी अब दम तोड़ रहा था। लॉयन जिम के दो शेर, अदरक चाचा और सूरज, जिसके होठों से फूट रही थी सिसकारी। फिर एक झटके के साथ उठ बैठा सूरज। मैं कहाँ हूं? अपने अदरक चाचा के पास। सूरज, अदरक चाचा, सूरज, ये दोनों नाम ही मेरे जहन में कौंध रहे हैं, जैसे मैं इन नामों से वाकिफ हूं। उसके जहन पर दबाव और बढ़ता चला गया। मगर मैं तो डोगा हूं। मेरे कपड़े कहाँ गए? मेरे शस्त्र कहाँ गए? मुझे यहाँ कौन लाया? कौन हो तुम? उसकी सभी जिज्ञासाओं को शांत करते चले गए अदरक चाचा। फिर बोले, हाँ, तुम डोगा भी हो, तुम सूरज भी हो बेटे। मगर तुम्हारे साथ यह हादसा कैसे हुआ? क्या कुछ याद आ रहा है कि तुम याददाश्त कैसे भूल गए? नहीं अदरक चाचा, कुछ याद नहीं मुझे सिर्फ वो याद है जो याददाश्त खोने के साथ मेरे साथ घटा, और मैंने उन्हें कार्ड्स पर लिख लिया। अरे कार्ड्स कहाँ गए? यही कार्ड्स थे ना? तब सूरज कार्ड्स पर कर बताने लगा अदरक चाचा को पूरा घटनाक्रम, जिसे सुनने के बाद, ओह, अल्लाह ने तुम्हारी कदम कदम पर मदद की है सूरज, अन्यथा खुल गया होता आज डोगा का रहस्य। कुछ बातें और लिखनी है मुझे कार्ड्स पर। सूरज, मैंने डॉक्टर भल्ला को बुलाया, जो कि बहुत बड़े मनोचिकित्सक है। ध्यान रहे, तुम्हें उनके सामने डोगा का जिक्र नहीं करना है। तुम सूरज हो। सूरज, तुम जिम में कसरत करते हुए गिर पड़े थे, यह बात मैं डॉक्टर को बताऊंगा कि उसके बाद तुम्हारी याददाश्त चली गई। नन्हे राघव के खून ने मुझे पागल कर दिया। फिर वैसा ही हुआ। डॉक्टर भल्ला ने सूरज का चेकअप किया, चंद सवाल पूछे, और तब सिर के पीछे की तरफ मस्तिष्क के सेरेब्रम वाले हिस्से का संबंध मछली की याददाश्त और बुद्धिमानी से होता है। जब इस हिस्से पर आघात होता है, चाहे वह नसों में खून का दबाव पड़ने से भी हो, तो मस्तिष्क के न्यूरॉन यानी मस्तिष्क को एक दूसरे से जोड़ने वाली संदेशवाहक कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं या फिर सुन्न हो जाती हैं, और दिमाग में शॉर्ट सर्किट होने लगता है। कभी अचानक रोगी को कुछ याद आ जाता है तो कभी भूल जाता है। इसका क्या इलाज है डॉक्टर? वैसे तो ये गड़बड़ कुछ समय में अपने आप ही ठीक हो जाती है, लेकिन अगर कोशिकाएं नष्ट हो गई होंगी तो इसे केवल कोशिका थेरेपी से ही ठीक किया जा सकता है। इसके लिए मुझे किसी दूसरे मस्तिष्क से ली गई अन्य कुछ कोशिकाओं को इंजेक्शन द्वारा इसके मस्तिष्क में पहुंचाना होगा, मगर फिलहाल हमें प्रतीक्षा करनी होगी। अगली शाम दक्षिण अफ्रीका की हीरो की सबसे बड़ी कंपनी डी बियर से मुकाबला करने के लिए आज ही रूस की सबसे बड़ी हीरा उत्पादक कंपनी अलमाजी रोसी शाखा ARS ने भी अपने हीरो की एक प्रदर्शनी लगा रखी है। आओ, इसके प्रदर्शन का तरीका देखो शॉर्ट सर्किट। उस युवती को ऐसे परिधान से सजाया गया जो छोटे बड़े दुर्लभ और बेशकीमती हीरो और रत्नों से बना है। रशियन मॉडल गर्ल खुशकिश्चौफ को उड़ाने के लिए हमें फौरन मैजिक रेस का इस्तेमाल करके ग्रीन रूम पर कब्जा करना होगा, क्योंकि प्रदर्शनी के बाद वो चलता फिरता म्यूजियम चेंज के लिए सबसे पहले यहीं आएगा। आओ, इसका एक एक जेवर उतारने बैठे तो इसके रिश्तेदार आकर हमारा बिना प्याज टमाटर का भुर्ता बना देंगे, जबकि यहाँ हमारे लिए आंखें खुली रखना जरूरी है, और हम शरीफ आदमी हैं। आंखें खुली रखकर हम इसके जिस्म से हीरे नहीं उतार सकते। तो ले उड़ते हैं मॉडल कल कोई। आओ, पीछे कई लोग ऐसे छूट गए थे जो मैजिक रेस का शिकार होकर अपनी याददाश्त अब खो चुके थे, उस घटना के केवल आधे घंटे बाद ही। आओ, हम इस लड़की को जो भी कहेंगे ये उसे ही सच मान लेगी और वही करेगी। लो, चेंजिंग रूम में जाकर ये गाउन पहन लो, डायमंड परिधान और सारे जेवर इस बैग में भर दो। मैं कौन हूँ? आप क्या कह रहे हैं? आओ, ये क्या कह रही है शॉर्ट सर्किट? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये रशियन लैंग्वेज बोल रही है जो मेरी भी समझ में नहीं आ रही है, पर मुझे लगता है कि याददाश्त भूलने के बाद ये पूछ रही होगी कि मैं कौन हूँ। आओ, तो फिर मुझे बांधनी ही पड़ेगी अपनी आंखों पर पट्टी, ताकि ये काम मैं खुद ही कर दूं। जल्दी करो, फिर मैं इसे बाहर कहीं छोड़ाऊंगा, उसके बाद हम भी ये जगह छोड़ देंगे। मैजिक गन की बदौलत बहुत माल इकट्ठा हो गया हमारे पास। ये जगह तो तुम्हें अब छोड़नी पड़ेगी शॉर्ट सर्किट। आओ, ये आवाज किसकी है? ये आवाज तुम्हारी मौत की है रेड बटन। मौत के बाद जिस्म को दुनिया छोड़नी पड़ती है। बेशरम तलाक। आओ, रशियन में तू क्या बोली? शॉर्ट सर्किट का हाथ पलक झपकने के साथ ही जेब से बाहर आया, मगर मैजिक गन का प्रयोग करने का समय उसे डोगा की उस किक ने ही दिया। आज तुम्हारा कोई शस्त्र नहीं चलेगा शॉर्ट सर्किट, आज चलेंगे डोगा के हाथ और पैर। हिंसक भेड़िए के स्वर में गुर्रा उठा डोगा। हैरान हो गए ना तुम दोनों मेरी याददाश्त ठीक हुई देखकर? हाँ, मैं ठीक हो गया हूँ शॉर्ट सर्किट। देख,
रेड बटन, मैं ठीक हो गया हूँ। आओ पट्टी उतार कर देखता हूँ। हाँ, तुम पर मौत की पट्टी चढ़ाने से पहले ये जरूरी है कि तुम्हारी ये पट्टी उतर जाए, क्योंकि मेरी याददाश्त में गड़बड़ी की वजह से इस बीच जो हुआ उन सब की सजा के रूप में तुम्हें मौत भुगतनी है। याददाश्त लौटने के एकदम बाद मुझे उन कार्ड्स के जरिए पता चला कि मेरे साथ क्या क्या बीता। आपने कुत्ता मित्रों को मार डाला? अपने कुत्ता मित्रों को मार डाला मैंने? नहीं, उफ, नन्ना राघव मुझ पर कुर्बान हो गया। रैन बसेरे में बीच के लोग डोगा की रक्षा की खातिर अपनी जान पर खेल गए, और अब मुझे याद आ रही थी वो घटना जब अचानक तुम्हें पीटने के बाद मेरे मस्तिष्क में खलबली मच गई थी। मैं याददाश्त भूल गया था। याददाश्त लौटाने के बाद मेरे सामने अगले दिन का न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था, जिस पर छपा वो हैरत अंगेज समाचार जिसे पढ़कर मेरी बुद्धि चकरा उठी। राज टाइम्स। डीबीएस के हीरो वाली वैन रेस में ढंग से गायब। ड्राइवर व गार्ड को आदेश देने वाले बटन वाली आंख वाले रेड बटन पर चोरी का संदेह। क्लू जुड़ गए थे, क्योंकि मेरी याददाश्त भी तुमसे मुठभेड़ के बाद ही गड़बड़ हुई थी। मुझे समझते देर न लगी कि मेरे मस्तिष्क के मेमोरी सेक्शन में शॉर्ट सर्किट करने में तुम्हारी ही कोई साजिश है। मैं तुम्हारी तलाश में लग गया। आओ। मुझे पता था कि आज शाम एआरएस की प्रदर्शनी भी होने वाली है, और मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुम वहां भी जरूर पहुंचोगे। वहां से तुम शॉर्ट सर्किट के साथ मॉडल कर को ही ले उड़े। जा मोती जा, पीछा कर कार का। और इस प्रकार मैं यहां पहुंचा, तुम्हारी हीरो की भूख खत्म कर रहे। सर, सिर्फ एक रात के लिए गड़बड़ रही मेरी याददाश्त। ठक। क्या क्या हो गया और क्या क्या हो गया होता इस रात में जानते हो? मैं अपने हाथ से अपने ये कुत्ते सी सूरत नौच देने वाला था। ये सूरत, हाँ, ये सूरत रेड बटन, जिसे मैंने जमाने भर की दरिंदगी देखकर धारण किया था। यह सूरत जिसे मैंने वफादारी का खून होते देख पहना था। भटाक। यह सूरत जिसे मैंने तब तब धारण किया जब जब कानून ताकतवरों की मुट्ठी में मुझे सशक्ता दम तोड़ता नजर आया। अगर यह सूरत उतर जाती तो जमाने में दरिंदगी और जोरों से सिर उठाती। यह सूरत मर जाती तो ताकतवरों की मुट्ठी और मजबूत हो जाती। उसे तोड़ने वाला कोई ना होता। अब तुम्हारी बनाई मैजिक रेस को मैं तुम पर छोड़ूंगा, और जब तक छोड़ूंगा जब तक ये गन मैजिक रेस से खाली नहीं हो जाती। आओ। हम कौन है? तुम कौन हो? तुम दोनों कुत्ते हो, और कुत्ते दो पाँव पर खड़े होकर नहीं चलते, वो चार पाँव पर चलते हैं। हम कुत्ते हैं। आओ। कुत्ते जीभ निकालते हुए सड़क पर चढ़ते हैं। जाओ, सड़क पर जाओ और जो भी मिले उसे काट खाओ। मैं कुत्ता हूं, मैं सड़क पर जाऊंगा। आओ। मैं कुत्ता हूं, मैं काटने वाला कुत्ता हूं। मैं तुझे काटूंगा। आओ, बचाओ। अरे पागल खाने से छूट गए लगते हैं। मारो इन्हें। बरस पड़े पत्थर। मारो मारो। आओ। थप। पत्थरों से बचने के लिए दोनों तेजी के साथ सड़क पार करने लगे, और तभी आओ। कार की उस टक्कर ने दोनों को बेहोशी के अंधकार में पहुंचा दिया। मॉडल गर्ल को वापस पहुंचाने के बाद डोगा पहुंचा शमशान घाट, जहां एक शव यात्रा शमशान पहुंच चुकी थी, और डोगा भरे दिल से देख रहा था उस चिता को जलते हुए। कुर्बानियां व्यर्थ नहीं जाती, वो रंग लाती है राघव। तुम्हारा खून आक्रोश बनकर डोगा की रगों में उतरेगा, और मुजरिमों की रगों को खून से खाली कर देगा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा सीरीज के अगले कॉमिक विशेषांक भेड़िया और डोगा के 2-in-1 कॉमिक विशेषांक सावधान डोगा में। तब तक के लिए धन्यवाद।